Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 8th. Today we will do exercise 4.1. Let's start students. Now students, this is the exercise 4.1. Question number 1. Which shape are congruent and which are similar? ठीक, अब हमने इधर बताना है कि congruent shape कौन सी है और similar shape कौन सी है. जी स्टूडेंट्स, डिफरेंट बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंट में ये फ़र्क है कि कॉन्ग्रेंट में जो होते हैं ना, एंगल्स आर सेम, साइड्स आर सेम्स दोनों सेम्स होते हैं, लेकिन फिगर ऊपर नीचे हो सकती है. ठीक है, कि कोई किस स्टाइल में पड़ी हुई है, कोई किस स्टाइल में पड़ी हुई है, इस तरह हो सकती है. लेकिन अगर उनके एंगल्स और उनकी साइड सेम है, इट्स मीन्स दीज आर कॉन्ग्रेंट. और सिमिलर फिगर्स में जो होती हैं ना, वो एंगल सेम होते हैं, लेकिन उनका साइज जो होता है ना, बिग और स्मॉल हो सकता है. ठीक, इनलार्जमेंट उसमें जो होती है ना, वो आ सकती है. ठीक स्टूडेंट्स, अब हमने इधर से फाइंड आउट करना है कि विच फिगर्स आर सिमिलर एंड विच आर कॉन्ग्रुएंट. जी स्टूडेंट्स, दिस इज सी एंड दिस इज एफ एंड दीज आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक, दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट हुई. जी, इधर हम लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट. ठीक, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ये सी एंड एफ. ठीक, नेक्स्ट वाली हम देखते हैं जी, और कौन सी है इसमें. ठीक फ्रेंड्स, ये देखें, एम एन आर दीज आर कॉन्ग्रुएंट फिगर. एम एन आर, बी एन एल दीज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट फिगर. ठीक फ्रेंड्स, आपके पीछे बुक के अंदर ना पी एन क्यू भी जो है ना, वो कॉन्ग्रुएंट लिखी हुई. वैसे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इसका साइज जो है ना, ये बड़ा है. ठीक है, अगर इसका साइज इतना होता या मिस प्रिंटिंग होगी तो ये जो है ना, फिर ये कॉन्ग्रुएंट फिगर में आएंगी. ठीक फ्रेंड्स, अब सिमिलर फिगर्स में देख लेते हैं. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट की हो गई. सिमिलर में जो है ना, जी स्टूडेंट, सिमिलर फिगर में ये देखें, ये ए एंड क्यू बोथ आर सिमिलर. ठीक है, इनके एंगल सेम है, बस ये इससे थोड़ी सी जो है ना, साइज में बड़ी है. ठीक स्टूडेंट्स, ए एंड क्यू हो गया. उसके बाद ये एस एंड यू, ये भी सिमिलर फिगर्स हैं. ठीक स्टूडेंट्स, और ठीक एस एंड यू, और उसके बाद है ई एंड जे. दीज आर आल्सो सिमिलर फिगर. ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद है दीज आर आल्सो सिमिलर फिगर्स. K and N, these are also similar figures. ठीक है, now students, this question number 1 is solved. Now students, question number 2, if triangle ADC is congruent, this triangle AD and C is congruent to AB and C, then write the name of a pair of congruent angles and congruent side. Also write the case of congruency. ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने जो है ना, इनके पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखने हैं और इनकी साइड्स लिखनी है और इनकी केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी लिखनी है. जी स्टूडेंट्स, इन केसेस में जो होता है ना, जो ट्राइंगल जो होती है ना, वो इक्वल होती है. ठीक, ये आपकी बुक में भी दिए गए हुए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की हेडिंग के नीचे. ठीक है, फर्स्ट केस ये, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, द ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट. ठीक, सेकंड केस ये है कि अगर एक एंगल और दो साइड्स इक्वल हैं, तब भी वो फिगर कॉन्ग्रुएंट है. ठीक, थर्ड ये, दो एंगल और एक साइड इक्वल है, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, साइड राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल है, तब भी जो है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है. जी स्टूडेंट्स, अब हम इधर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बताएंगे एंड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स भी. ठीक है, इनको राइट डाउन करेंगे. फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट साइड्स. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स उन्होंने हमें बताया ना कि ये दो कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, अब हमने उनकी साइड्स मेंशन करनी है कि कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंट है. ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए डी. ठीक, ए बी इज इक्वल टू ए डी. ठीक है, ए बी जो है ना, वो ए डी के इक्वल है. उधर उसके बाद जो है ना, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सी डी.
और फिर ये ए सी भी, ए सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक स्टूडेंट्स, और ये कौन सी साइड है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन, कॉमन साइड है, ये हो गई इसकी साइड। अब जो हमने एंगल्स जो है ना वो बताने हैं कि इसमें जो है ना कौन से एंगल्स जो है ना वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट कॉन्ग्रेंट एंगल है ना वो हमारे पास है, ये देखें मिड से कट हो रहा है बी ए सी, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए एन डी। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना ये इक्वल है। उसके बाद ये एंगल बी सी ए एंड डी सी ए। जी फ्रेंड्स, एंगल बी सी ए, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ठीक फ्रेंड्स, एक ये एंगल इक्वल कर लिया और ये एंगल इक्वल कर लिया, थर्ड ये वाला एंगल रह गया। ठीक है, ये एंगल बी है और ये एंगल डी है। ठीक है, एंगल ए बी सी, ठीक है, ये एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया, ये हमारे ये वाले एंगल्स भी इक्वल हो गए, थ्री एंगल्स भी इक्वल हो गए और हमारी थ्री जो है ना वो साइड्स भी इक्वल हो गए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है ना दोनों जो है ना वो हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक फ्रेंड्स, हमें गिवन था ये, तो जो है ना ये हमने इसको कर दिया। ठीक, मैंने ये लिखा हुआ आल्सो राइट द केस ऑफ कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी का यही केस हो जाता है। ठीक है, कि ये साइड्स इक्वल हैं, अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तब भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, अगर ये दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है वो भी फिर ये इसी के अंदर आ जाती है बात। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 3. In an adjoining figure, a parallelogram ABCD and four triangle AOD, DOC, COB and AOB as shown. Which pair of these triangles appear to be congruent? State the case of congruency. ठीक है, अब ये ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल्स, ये चारों ट्राइंगल्स उन्होंने कहा है कि ये फिगर में दिखाई गई हैं और उन्होंने पूछा कौन सा पेयर जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, डी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी, ये अब हमने जो है ना इसको जो है ना वो प्रूव करना है। ठीक, ये देखें ये पैरेललोग्राम है, ये इसके डायगनल्स हैं, ये डायगनल्स हैं तो इट्स मीन्स के ये जो साइड्स हैं ना ये इक्वल है। ठीक फ्रेंड्स, ये इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये फिर क्या होगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हो गई, ये और ये ट्राइंगल, ये और ये ट्राइंगल्स जो है ना ये इक्विलेटरल। जी फ्रेंड्स, ये पैरेललोग्राम में ये जो है ना ये डायगनल्स हैं और ये जो है ना फिर इस वजह से इसकी साइड्स जो है ना वो इक्वल है। ठीक है, ये चारों साइड्स इसकी इक्वल हो गई और ये जो है ना आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन गई, ये इस तरह जो है ना ये एक दूसरे के जो है ना ये इक्वल है। ठीक फ्रेंड्स, इधर जो है ना पहले हमने जो है ना वो पेयर बताना कौन सा इक्वल है। ठीक है, डी ओ ए इज इक्वल टू ट्राइंगल डी बी सी ओ। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है ना ये इसकी इक्वल है। ठीक है, ट्राइंगल डी ओ ए, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक फ्रेंड्स, ये ट्राइंगल जो है ना इस ट्राइंगल के जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, अब जो है ना हमने इसकी बताना है ये किस तरह कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, डी ओ साइड जो है ना ये देखें, अगर हम इसको यूं टर्न करते हैं ना तो ये देखें ये डी ओ साइड जो है ना इसके ऊपर ही आती है ओ बी के ऊपर। इट्स मीन्स के ओ डी जो है ना वो इक्वल है ओ बी के इक्वल। ठीक फ्रेंड्स, उधर से ये जो ओ ए जो है ना वो किसकी इक्वल है, ओ सी के इक्वल। ठीक, और थर्ड ये रह गई। ठीक है, ये वाली साइड जो है ना ये इस ट्राइंगल की जो है ना इसकी इक्वल है। ठीक है, ए डी जो है ना वो किसके इक्वल है, सी बी के अंदर। ठीक है, और यही इसका केस ऑफ जो है ना वो कॉन्ग्रुएंसी है कि जब तीनों साइड्स ट्राइंगल की इक्वल हों तो वो ट्राइंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होती है। ठीक है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। अब नेक्स्ट जो पेयर है ना वो ये है डी ओ सी ए ओ बी। ठीक है, ट्राइंगल डी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो जो है ना अब देखें इनकी कौन सी साइड्स जो है ना इक्वल है। ठीक है, ओ ए, जब हम इस ट्राइंगल को इसके ऊपर प्लेस करते हैं ना
तो ये इधर जो इक्वल होती है ना, ये ओ ए जो है ना, ये किसके इक्वल है, ओ सी के ऊपर। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ए, ये ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक फ्रेंड्स, अब इधर आ गया ए बी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। ठीक फ्रेंड्स, ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स दी क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व, और यही इसका जो है ना वो केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है कि जो है ना इसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो इट्स मींस दिस दीज ट्रायंगल्स आर इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट मेजर एंगल बी, ये एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल एम। ठीक है, ये जो दोनों एंगल्स है ना ये इक्वल है, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल शोन आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल्स जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये मेजर एंगल बी इज इक्वल टू मेजर एंगल एम, दीज आर इक्वल। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये एंगल्स इक्वल है। अब हमने इन एंगल से जो है ना वो साइड्स जो है ना उनको गैस करना है कौन सी इक्वल है। ठीक है, इसके ये जो सामने वाली साइड है देखें, ये इधर हो गई ए सी। ठीक, ये इधर साइड आ गई ए सी। ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, और इसके एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, एल एन। ठीक है, ये आपने जो है ना ये इसको जो है ना वो अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके जो है ना इसको जो है ना कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, ये इसके आ गई इक्वल एल एन। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट उसके बाद जो है ना अब इसके देखें, इस एंगल के साथ वाली जो है ना वो लाइन कौन सी है, बी सी। ठीक है, और इस एंगल के साथ वाली लाइन एम एन। ठीक, ये एंगल की रिकॉग्नाइजेशन, एंगल का जो मेजरमेंट दिया हुआ है उससे जो है ना वो आपने रिकॉग्नाइज करना है, ये जो ऊपर लाइंस लगी हुई हैं इनसे नहीं। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर होगी लाइन बी सी इक्वल हो गई जो है ना इसके एम एन के। ठीक है, बेशक इसके ऊपर ही हूँ डिफ्रेंशिएटिंग के ऊपर लाइन का आप निशान लगा लें। ठीक फ्रेंड्स, अब देखें एक एंगल और जिसमें दो ट्राइंगल्स, दो साइड्स इक्वल हों, तो वो एंगल क्या होती है, ट्राइंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक, हेंस ट्राइंगल एम एन एल is congruent to triangle A, B and C. ठीक students, now students question number 5 is solved and this exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.